दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के क्लास में। आरकेएफ इंडिया आप सभी के लिए यहाँ पे फ्री में डेली रात को 9 बजे टेलीग्राम पे फॉरेक्स ट्रेडिंग यहाँ पे सिखाता आ रहा है लास्ट 3 महीनों से, और ये आगे भी चलता रहेगा। अगर भी आप भी फॉरेक्स ट्रेडिंग या फिर ट्रेडिंग करके आप किस प्रकार से पैसे कमा सकते हो लॉन्ग टाइम तक, वो चीजें आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री में सीखने को मिलने वाला है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप जरूर वहाँ पे ज्वाइन कीजिए। और डेली रात को जो 9 बजे क्लास होता है उस पर जरूर आप सभी यहाँ पे ज्वाइन कीजिए। और जो भी लोग अभी यहाँ पे क्लास में हैं, आप सभी यहाँ पे देखिए किस प्रकार से मार्केट स्ट्रक्चर को हम लोग मार्क करते हैं और एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कल की क्लास में दोस्तों हम लोगों ने क्या क्या देखा था कि मार्केट जो है इस प्रकार से हायर हाई और हायर लो बना के ऊपर जाता है, और फिर यहाँ पे लोअर लो और लोअर हाई बना के मार्केट नीचे आता है। जब मार्केट नीचे से ऊपर जाता है दोस्तों तो इसे हम लोग बोलते हैं अप ट्रेंड, और जब मार्केट ऊपर से नीचे आता है तो इसे हम लोग बोलते हैं डाउन ट्रेंड। मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब ही यही है, प्रेजेंट टाइम पे मार्केट क्या कर रहा है या फिर किस डायरेक्शन पे है, या फिर आने वाले समय में मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है, जिसका काम है मार्केट स्ट्रक्चर का। तो मार्केट स्ट्रक्चर आपको जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है, ठीक है। तीसरा जो यहाँ पे ट्रेड होता है वो मार्केट साइड में जाता है, ना ही ज्यादा ऊपर जाएगा ना ही ज्यादा नीचे आएगा। एक इस प्रकार से सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया बना के मार्केट साइडवेज यहाँ पे करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने सीखा था वो क्या था, बोस, ठीक है। बोस का मतलब हम लोगों ने क्या यहाँ पे देखा था दोस्तों, बोस का मतलब होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक जब होता है उसे ही बोस कहा जाता है। देखिए यहाँ पे जब मार्केट नीचे से ऊपर गया फिर ये नीचे आया, ठीक है, और ये जो हाई है, ये हाई जब भी कभी दोबारा ये ऊपर ब्रेक होता है तो इसी को हम लोग बोस बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग बोस बोलते हैं। सेम चीज डाउन ट्रेड भी होता है, मार्केट ऊपर से नीचे आता है फिर ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है। तो नीचे का जो ये लोअर लो है, जब ये ब्रेक हो जाता है ना तब ये क्या होता है, बोस होता है, ठीक है। ये डाउन ट्रेंड का बोस हुआ और इधर वाला अप ट्रेंड का बोस हुआ, ठीक है। स्क्रीन और मेरा आवाज अगर भी नहीं आता है तो आप मुझे बताइएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने देखा था वो था यहाँ पे जो हायर हाई और हायर लो है। मार्केट देखिए नीचे से ऊपर यहाँ पे जा रहा है ना, और फिर ये नीचे आ रहा है, तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट है इसे हम लोग स्विंग हाई बोलते हैं, और नीचे वाले को स्विंग लो बोलते हैं, और इसे हायर हाई भी बोलते हैं और नीचे वाले को हायर लो बोलते हैं। आपको समझना पड़ेगा कब हमारा जो हायर हाई है वो कंफर्म होता है और कब हायर लो जो है वो कंफर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। इस प्रकार से मार्केट ये जो हायर हाई है यानी स्विंग हाई को हम लोग हायर हाई बोलते हैं, और ये स्विंग लो यानी कि हायर लो। तो ये आपका हायर हाई और हायर लो इस प्रकार से आपका मार्क होता है। वहीं अगर भी आप डाउन ट्रेंड पे देखोगे तो मार्केट यहाँ पे क्या करता है, ऊपर से नीचे आता है फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। तो ये जो ऊपर गया आ गया ना, जो ऊपर गया हुआ पॉइंट है सबसे, इसे हम लोग लोअर हाई बोलते हैं, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड का हाई है इसीलिए लोअर हाई बोलते हैं। और ये जो नीचे है इसे हम लोग लोअर लो बोलते हैं, ठीक है। फिर मार्केट ऊपर जाएगा लोअर हाई बनाएगा, फिर मार्केट अगर जैसे ये ब्रेक करता है तो ये बोस होता है, और जब भी मार्केट यहाँ पे बोस होगा तो लोअर हाई कंफर्म होगा और ये आपका लोअर लो, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे सीखा था क्या, वो यहाँ पे पुलबैक और इम्पल्स। मतलब क्या, जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये वाले पॉइंट जो है इसे इम्पल्स बोलते हैं, और जब ये नीचे आता है, नीचे क्यों आता है, कहां तक आता है, कहां से फिर ये रिवर्स होगा, वो आने वाले पार्ट में हम लोग समझेंगे, जो कि ऑर्डर फ्लो का पार्ट है, फेयर वैल्यू का पार्ट है, ठीक है। तो ये सब मार्केट स्ट्रक्चर के बाद हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अभी यहाँ पे सिर्फ यही समझिए कि आप सभी यहाँ पे जब मार्केट
ऊपर जा रहा होता है तो एक ऐसे एरिया से मार्केट डाउन आता है, यानी पीछे की ओर आता है, नीचे की ओर आता है, तो इसे हम लोग पुलबैक बोलते हैं या करेक्शन बोलते हैं। ठीक है, मार्केट क्यों आता है आगे यहाँ पे हम लोग समझेंगे। सेम चीज यहाँ पे जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो पुलबैक बनाने के लिए ऊपर जाता है मार्केट, फिर नीचे आता है। ये जो ऊपर गया हुआ भाग है ना, इसे पुलबैक बोलते हैं, और ये जो यहाँ पे नीचे आया हुआ भाग है वो यहाँ पे इसे इम्पल्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो लास्ट और इम्पोर्टेंट था वो था हमारा आईडीएम। दोस्तों आईडीएम बहुत सारे लोगों को समझ में आया है और बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया। आईडीएम का दोस्तों मतलब है इन रिस्पेक्ट, मतलब मार्केट में आईडीएम बनता है, लालच आपको दिखाया जाता है, प्रलोभन बोलते हैं इसको, जिससे कि आप अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड प्लान करते हो और आपके डायरेक्शन के विपरीत अगर आप सेल किए हैं तो मार्केट आपका ऐसे लेके बाय जाएगा, अगर आप बाय किए हैं तो आपका ऐसे लेके सेल जाएगा। ये आईडीएम बहुत ज्यादा लोगों को ट्रेड करता है। तो एक सही आईडीएम आप सभी को पहचानना है, वो किस कैसे यहाँ पे पहचान सकते हैं वो यहाँ पे आगे समझेंगे। सबसे पहली चीज, उम्मीद करता हूँ कि ये जो चीजें हैं जो अभी नाम आप सबको मैं बताया ये आपको समझ में आ रहा होगा। एक चीज और था, वो है चोंच। चोंच का मतलब होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब मार्केट इस प्रकार से आप ट्रेंड में जा रहा है, एक समय ऐसा आएगा यहाँ पे देखिए कोई भी लो ब्रेक नहीं हो रहा है, कोई भी लो ब्रेक नहीं होगा, एक ऐसा समय आएगा जब मार्केट ये लो को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। तो लास्ट स्विंग का जो लो होगा, स्विंग लो होगा या फिर लास्ट पुलबैक जो होगा ना, ये ब्रेक करेगा, तो इसे हम लोग चोंच बोलते हैं। ठीक है, ये अभी नॉर्मल मार्केट स्ट्रक्चर है। जब अभी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का मैं सिखा रहा हूँ तो इसमें आईडीएम भी आता है। आईडीएम लेने के बाद मार्केट फिर उसके बाद अगर भी जो हायर लो है उसको ब्रेक करेगा तब जाके ये चोंच होगा, और चोंच को ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे बोला जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आज हम लोग समझते हैं कि जो वैलिड पुलबैक है उसको कैसे हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। दोस्तों वैलिड पुलबैक समझना इतना इंपॉर्टेंट है जितना कि एक सही ट्रेड प्लान करने के लिए जो भी सारी चीजें अभी तक आप सीखे हैं, अगर दी पुलबैक वैलिड मार्क नहीं करोगे तो हमेशा नुकसान में रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आप सभी को एक कैंडल यहाँ पे मार्क करता हूँ, ये समझिए कि रेड कैंडल है। ठीक है, और इस पे जो यहाँ पे मार्केट इस प्रकार से यहाँ पे कैंडल बना रहा है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मार्केट जो है इस प्रकार से चलता है। ठीक है, और इसी के बीच में हमें क्या ढूंढना होता है, पुलबैक। ठीक है, हमें पुलबैक समझना होता है। मैं अभी मार्क करके दिखा रहा हूँ आप सभी को। ठीक है, इस प्रकार से जो है आपको क्या करना है, मार्केट चल रहा है। ठीक है, अब इसमें से जो है आप देखिए ये जो पुलबैक है, मार्केट नीचे से ऊपर गया, फिर ये नीचे आया और फिर ये ऊपर गया, तो ये क्या है, ये आपका पुलबैक है। ठीक है, हमें सही पुलबैक मार्क करने के लिए जो है हमें देखना है क्या, कि मार्केट जो है जो सबसे लो वाले कैंडल है, ठीक है, सबसे जो लो कैंडल है ये प्रीवियस कैंडल का लो लिया है या फिर नहीं लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक रेड कैंडल है। ठीक है, ये आपका एक रेड कैंडल है, उसके बाद इसके अंदर भी एक रेड कैंडल बनता है, फिर उसके बाद ये बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट इस प्रकार से अगर यदि ये आपका बन गया ग्रीन कैंडल और ये एक सेकंड इस प्रकार से मार्केट ऊपर जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं इस कैंडल को डिलीट करता हूँ। ये तीन कैंडल
आप देखोगे तो यहाँ पे जो है इनका लो नहीं लिया है, और एक ही कैंडल के बीच में यहाँ पे जो कैंडल रहता है ना, इसे हम लोग इनसाइड बार कैंडल बोलते हैं। ठीक है, बेहतर होगा कि मैं यहाँ पे लाइव चार्ट पे जाके आप सभी को जो पुलबैक है, वैलिड पुलबैक, वो मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 15 मिनट में यहाँ पे चार्ट ओपन किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये आपका 15 मिनट का चार्ट है। ठीक है, अब अगर यदि मैं इसको जूम करता हूँ ध्यान से, आप सभी देखिए यहाँ पे, तो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर ये नीचे आया। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो लास्ट कैंडल का जो लो है मार्केट ने लिया, और फिर ये हाई ब्रेक किया। ठीक है, फिर मार्केट यहाँ पे देखोगे नीचे आया, और फिर ये ऊपर गया। तो ये भी अगर ध्यान देखोगे ध्यान से, तो ये वाला जो लो कैंडल है, रेड कैंडल है, ये एक कैंडल भी आपका पुलबैक हो सकता है, याद रखिएगा इस बात को। उसके बाद यहाँ पे एक सेकंड, देखिए यहाँ पे जब भी पुलबैक है जो है बॉडी यहाँ पे क्लोज होनी चाहिए, या फिर अगर यदि लास्ट कैंडल का लो स्वीप होता है तब हम यहाँ पे वैलिड पुलबैक मार्क करेंगे। देखिए यहाँ पे इस जगह पे क्या हुआ है, ये हमारा पुलबैक है या नहीं है, ये हमारा इनवैलिड पुलबैक होगा। क्यों, समझिए, ये यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बना। ठीक है, और इसके नीचे ही बॉडी क्लोज किया, उसके बाद फिर यहाँ पे एक क्या बना है, ग्रीन कैंडल बना है, वो भी इसके बीच में ही क्लोज किया है। तो ये हमारा पुलबैक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये इनसाइड बार के अंदर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने ये वाला पुलबैक जो है इनका लो लिया है, तो ये वाला पुलबैक हमारा वैलिड होगा। ठीक है, और अगर आप इसे आइडिया मार्क करोगे तो यहाँ पे इस प्रकार से देखिए मार्केट ने क्या किया, आईडीएम लिया, यहाँ पे ये वाले वैलिड पुलबैक, आईडीएम लेने के बाद मार्केट इसको क्या किया, बॉस किया। तो आपको पता है जब मार्केट आईडीएम ले लिया तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, बॉस, हमारा टारगेट बॉस। अब यहाँ पे आपके पास जितने भी हथियार हैं, जितने भी औजार हैं ट्रेडिंग के विषय में, अभी तक जितने भी स्ट्रेटजी आपने सीखी है उनको यूज कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, और यहाँ से यहाँ तक आप पकड़ सकते हैं। ठीक है, अब फिर यहाँ पे उसके बाद अगर भी देखोगे तो मार्केट एक फिर से पुलबैक बनाया, ये आपका एक क्या हो जाएगा, पुलबैक हो जाएगा। उसके बाद देखिए मार्केट ने फिर ऊपर गया और फिर से एक पुलबैक बनाया, तो ये क्या है, पुलबैक के अंदर ही पुलबैक है, तो ये आपका पुलबैक नहीं होगा, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी देखोगे तो ये भी आपका पुलबैक नहीं होगा, क्योंकि ये पुलबैक के अंदर ही पुलबैक है। ठीक है, अब मार्केट यहाँ पे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे देखोगे ध्यान से, और जब तक हाई ब्रेक ना कर दे तब तक, अब इस जगह पे देखिए, इस जगह पे मैं इसको अच्छे से मार्क करता हूँ, इस जगह पे ध्यान से देखिए, ये जो एरिया है आपका कब जो पुलबैक है वो कन्फर्म हो। देखिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। जब तक आप वैलिड पुलबैक नहीं समझ पाओगे तब तक आप आइडिया मार्क नहीं कर पाओगे, गलत आइडिया मार्क करोगे आपका ऐसे नहीं होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल के बाद में एक रेड कैंडल बना, बट इस ग्रीन कैंडल के अंदर में ही बना, क्या ये पुलबैक हमारा वैलिड होगा, नहीं। अगर यदि उसके बाद मार्केट ऊपर कोई कैंडल क्लोज करता, ब्रेक करता, तब हमारा ये रेड कैंडल पुलबैक हो जाता, बट ग्रीन कैंडल फिर उसके अंदर किया रेड कैंडल,
यानी 4-5 कैंडल इसके अंदर ही क्या किया है, ब्रेक किया है। तो यहाँ तक तो कोई भी यहाँ पर पुलबैक नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे मार्केट नीचे ब्रेक किया, तो यहाँ से यहाँ तक आपका एक वैलिड पुलबैक माना जाए, ना कि ये इनसाइड बार के अंदर है। इनसाइड बार के अंदर है तो आपको वैलिड पुलबैक मार्क नहीं करना, ठीक है। फिर यहाँ पे सेम चीजें डाउन ट्रेंड में देखोगे तो वैसे ही आपको क्या करेगा, दिखाई देगा, ठीक है। मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान से देखिए, नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, तो ये आपका वैलिड पुलबैक हो गया। फिर मार्केट नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, एक कैंडल भी है तो आपका वैलिड पुलबैक है ये। फिर मार्केट नीचे गया, फिर ऊपर गया और फिर ये नीचे ब्रेक कर दिया, ये आपका वैलिड पुलबैक होगा, ठीक है। अब मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, ये आपका वैलिड पुलबैक होगा, ठीक है। अब मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर ये ऊपर गया, तो यहाँ पे देखोगे जब तक ये ऊपर ब्रेक नहीं किया था तब तक ये हमारा वैलिड पुलबैक नहीं था, ठीक है। ये वाला जो यहाँ पे पुलबैक है ये हमारा वैलिड नहीं था। फिर यहाँ पे मार्केट ब्रेक किया, तब जाके ये हमारा वैलिड हुआ है। ये वाला अगर आप रेड टेबल को देखोगे तो ये हमारा पुलबैक वैलिड नहीं है, क्योंकि ये इनसाइड बार के अंदर है, मतलब एक कैंडल के अंदर पे है। मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आप सभी को, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, मार्केट यहाँ पे नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, ठीक है, फिर ये नीचे आया, तो आपको जो है ना छोटा छोटा माइनर पुलबैक आपको देखना है और समझना है। एक मिनट पे जाओगे तो आपको बहुत सारा यहाँ पे पुलबैक दिखेगा, उसको आपको क्या करना है, मार्क करना है, ठीक है। यहाँ पे अगर भी आप देखोगे इस जगह से मार्केट क्या आया है, इस जगह से अगर भी हम देखेंगे तो मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखोगे मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, बट ये ब्रेक नहीं किया, ये हमारा वैलिड पुलबैक नहीं होता, ये हमारा वैलिड पुलबैक होगा। फिर मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, फिर नीचे आया, साइड में चल रहा है, तो ये भी हमारा पुलबैक नहीं होगा कंफर्म। फिर यहाँ पे जब ये ब्रेक किया तब ये हमारा वैलिड पुलबैक कंफर्म, ठीक है। और देखोगे इसी वैलिड पुलबैक से ही मार्केट क्या हुआ, नीचे आया, ठीक है। फिर यहाँ पे इस जगह पे देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, ठीक है। फिर यहाँ पे मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, पुलबैक बनाते हुए ये क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा पुलबैक आपका वैलिड है, कौन सा पुलबैक इनवैलिड है, वो समझना पड़ेगा। यहाँ पे जस्ट मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा, देखिए, उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा। ये एक कैंडल और यहाँ पे ये कैंडल, ठीक है। ये अरे ऊपर छोड़ दीजिए, ये यहाँ तक आपका इनवैलिड पुलबैक होगा, ये भी इस जगह तक आपका क्या होगा, इनवैलिड पुलबैक होगा, ये आपका सही पुलबैक होगा। तो कितना देर मार्केट यहाँ पे रुका, आपको दिखा कि पुलबैक बन रहा है, बट ये पुलबैक कंफर्म नहीं हुआ जब तक ये ब्रेक नहीं होता। तो इस तरह से जो है ना आपको वैलिड पुलबैक और इनवैलिड पुलबैक आपको समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, बट मैं इनका वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, वीडियो बनाऊंगा ना, तो फिर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि हमें कौन सा पुलबैक मार्क करना है, कौन सा पुलबैक मार्क नहीं करना है, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या है, एक ही कैंडल के बीच में यहाँ पे सारा का सारा कैंडल यहाँ पे है, ठीक है। तो इस टाइम तक क्या आपका ये पुलबैक है, आप सभी यहाँ पे बताइए।
उसके बाद यहाँ पे जो हमारा आईडीएम है, वो आईडीएम को किस प्रकार से मार्क करना है, एक बार मैं आप सभी को दिखाता हूँ। 5 मिनट के चार्ट में आपको जाना है, कौन सा आपका आईडीएम है, कौन सा आपका सोच है, यह आपको मार्क करना है। ये 5 मिनट का है, हमेशा लेफ्ट साइड वाला पूरे को मार्क करना है आईडीएम। ठीक है, यहाँ पे देखिए मार्केट क्या हुआ, चेंज हुआ। इस जगह पे अगर भी आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, एमएसएस हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद ये हमारा आईडीएम हुआ। ठीक है, और जब आईडीएम होता है ना, तब हमारा हायर हाई कन्फर्म होता है। ये हमारा हायर हाई कन्फर्म हुआ, और जब ये हायर हाई ब्रेक होता है, यानी कि बोस होता है, BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, तब हमारा जो हायर लो है वो यहाँ पे कन्फर्म होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो ये एक आपका आईडीएम हो गया, ये आपका आईडीएम हुआ। ठीक है, मार्केट ने इस आईडीएम को लिया, आईडीएम को लेने के बाद मार्केट ने क्या किया, ये पोस्ट किया। आपको पता है जैसे यहाँ पे आईडीएम होता है, ये मार्केट स्ट्रक्चर चल रहा है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की तरह। जैसे हमारा आईडीएम होता है ना, तो ये हमारा जो हायर हाई है ये कन्फर्म हो जाता है, और जैसे ये बोस होता है तो ये हमारा हायर लो कन्फर्म हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हमारा यहाँ पे डेट क्या था, यहाँ पे डेट, तो ये हमारा क्या है, आईडीएम। मार्केट ने अभी आईडीएम को लिया है, आईडीएम को लेने के बाद जैसे आईडीएम हुआ वैसे यहाँ पे हायर हाई कन्फर्म होता है। आप सभी बड़े अक्षर में जाइए और नोट कर लीजिए दोबारा फिर से, मार्केट ये आपका क्या होगा, बोस होगा, मतलब फिर से एक बार 4014 पे मार्केट जाएगा, तो ये क्या होगा, बोस होगा। ठीक है, और इसके बीच में जितना भी बन रहा है ये सब फेक फुल वेट है। अगर यदि ये लो ब्रेक हो जाता है, बॉडी क्लोज होता है, स्विप किया है, अभी लो को क्या किया है, स्विप किया है मेरे भाई। लो को स्विप करने का मतलब है कि हमारा स्ट्रेटजी फुल वेट का हायर लो का लास्ट कैंडल मार्क करना है। आप लास्ट कैंडल मार्क कीजिए और सीधा बोस तक आप प्रॉफिट में बैठ सकती हो। ये आपका एमएसएस है। मार्केट क्या एमएसएस नहीं किया, यहाँ पे देखिए आपका जो है, अगर यदि आप ये 5 मिनट का है, इसे आप मार्क करते, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये जगह पे आप मार्क करते तो आपका जो ट्रेड बनता है इस जगह पे बनता है। ठीक है, और तो टारगेट है बोस तक। दिस इज रियल एनालिसिस, और इस प्रकार से आपको ट्रेड प्लान करना है, कहाँ पे ऐसे लगाना है, कहाँ पे टारगेट रखना है, ये चीजें इस प्रकार से एनालिसिस करके आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। अगर ये मार्केट बोस तक जाएगा, आपको पता है जब तक आइडिया नहीं बनता है तब तक आप रुक सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे अगर ऐसे लीड हो जाएगा हमें कोई तकलीफ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप सभी इस प्रकार से मार्केट कर सकते हैं। हर एक के जो हायर लो है उसको यहाँ पे आप मार्क करके बोस तक आप प्रॉफिट कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से जो है आपका मार्केट स्ट्रक्चर चलता है। इस प्रकार से स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का मार्केट स्ट्रक्चर है। अगर आप सभी को समझ में नहीं आ रहा है दोबारा वीडियो देखिएगा, या फिर जब मैं इसका एक अच्छे से वीडियो बनाऊंगा आरके हेल्पिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे मैं डालूंगा तो उसमें आप देखोगे तो आपको समझ में आने वाला है। और इस प्रकार से आप मार्केट का डायरेक्शन समझ के ट्रेड करते हो तो आप डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप एक सही एनालिसिस करके ट्रेड प्लान किए हो। आराम से ऐसे सिचुएशन पे ट्रेड प्लान कीजिए, और कितना यहाँ पे गुना आपका 4 गुना, 4 गुना आप प्रॉफिट यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, आप सभी नोट कर लीजिएगा। अभी मार्केट अप ट्रेंड पे है, हायर हाई हायर लो बना के मार्केट ऊपर जा रहा है, तो 4014 पे मार्केट जाएगा।
फिर से आप सभी दोबारा सुन लीजिए, अगर द मार्केट इसको फॉलो करेगा तो ये 4014 पे मार्केट जाएगा। क्यों जाएगा? रीजन आपके सामने है। इस प्रकार से आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूं आज की क्लास समझ में आया होगा। कल जो है प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर को इसी प्रकार से बैक टेस्टिंग करेंगे, मार्क करेंगे और फिर देखने वाले हैं। ठीक है, 2 दिन मार्केट स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, 2 दिन मार्केट स्ट्रक्चर हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, याद रखिएगा इस बात को। और आप सभी जो भी चीजें मैं यहाँ पे सिखाता हूँ प्लीज उसको फॉलो किया कीजिए। जब तक आप फॉलो नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, चलिए आज की क्लास में यहाँ पे समाप्त करता हूँ। जो भी लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे यहाँ पे नॉलेजफुल चीजें सीखने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। चलिए यहाँ पे मैं वीडियो को यहाँ समाप्त करता हूँ, क्लास को आज समाप्त करता हूँ। मिलते हैं कल के क्लास में आप सभी से।